मंचस्थ पूज्य संतचरण और मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, मेरे सामने उपस्थित सभी भगिनी बंधु और साथियों, अभी हम सब लोगों ने देश का 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया और सारे विश्व के अंदर भारतवासियों ने इसे मनाया। ये जो हमें आज़ादी मिली मित्रों, ये हमें ऐसे ही चरखा चलाने से नहीं मिली, ना ही बातों से मिली। इस आज़ादी के लिए हमारे करोड़ों पूर्वजों ने अपना बलिदान दिया, तब जाकर के ये आज़ादी हमें मिली। 1200 वर्षों तक हम लोग मुसलमानों से लड़े और इन 1200 वर्षों तक जो इस्लाम से हम लोग लड़े, इसमें हमारे 45 करोड़ पुरुषों का बलिदान हुआ और 200 वर्ष तक जो अंग्रेजों से लड़े, इसमें हमारे 5 करोड़ पुरुषों का बलिदान हुआ। 50 करोड़ पुरुषों के बलिदान के बाद तब हमें ये आज़ादी मिली। और जब ये आज़ादी हमें मिली, देश का बंटवारा हुआ, उस समय भी करोड़ों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। हमारी बहन बेटियों की आबरू लुटी, 20 लाख से ज़्यादा लोग उसमें मारे गए और तब जाकर के बंटवारे के बाद हमें एक छोटा सा भारत जो 2 टुकड़ों में बट गया, पाकिस्तान बना, बाद में बांग्लादेश बना और ये भारत हमारे पास बचा। और 1947 में जब भारतवर्ष के टुकड़े हुए, उससे पहले हम इतिहास देखें, अनेकों बार भारत कटा और अनेकों बार भारत बटा। अफगानिस्तान कटा, बांग्लादेश, लंका, बर्मा, नेपाल, भूटान और पुराना इतिहास हम याद करें, महाराजा समुद्रगुप्त के समय में चीन और रशिया के हिस्से भी भारतवर्ष में हुआ करते थे। और मित्रों, ये देश हमसे नहीं कटे, बल्कि हमारी आस्थाओं के केंद्र, कई हमारे बड़े बड़े धार्मिक केंद्र हमसे कट गए। ढाका के अंदर माता ढाकेश्वरी का मंदिर हमसे छिन गया, बाबा प्रकाश राज का मंदिर हमसे छिन गया, माता हिंगलाज देवी का मंदिर हमसे छिन गया और ननकाना साहब भी हमारे हाथ से निकल गया। एक समय था मित्रों, अब आपके मन में प्रश्न आता होगा कि अखंड भारत है क्या? आखिर अखंड भारत में क्या होता था? जब भारत अखंड होता था तो भारत का क्षेत्रफल 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा होता था। जब भारत अखंड होता था तो भारत विश्व गुरु होता था। भारत विश्व गुरु ही नहीं होता था, बल्कि सारी दुनिया के अंदर सनातन धर्म का डंका बजता था, सारी दुनिया में सनातन धर्म होता था। जब भारत अखंड होता था तो एक भी गौ की हत्या भारत में नहीं होती थी, किसी भी नारी का अपमान नहीं होता था, मजदूर और किसान कर्ज से आत्महत्या नहीं करते थे, संपन्न होते थे। सारी दुनिया की लोगों की आंखें हमारी चमक दमक को देख करके चुन जाती थी। सारी दुनिया के अंदर जितनी धन संपत्ति होती थी, उसका 1/3 केवल भारतवर्ष के अंदर होता था। और जब अंग्रेज भारत में आया, तब तक भारत की यही स्थिति हुआ करती थी। ऐसा मेरा अखंड भारत हुआ करता था। गौ की हत्या की बात को छोड़ दो, गौ के रक्त की एक बूंद भी धरती पर गिर जाती थी तो कोहराम मच जाता था और बहन बेटियों का अपमान होता था तो केशव महाभारत रचा दिया करते। ऐसा मेरा अखंड भारत होता था। सारी दुनिया में सनातन धर्म होता था। आज भी हम सब लोग देखते हैं, यूरोप के देशों में, अफगानिस्तान के देशों में कई जगह खुदाई में आज भी मंदिरों के अवशेष निकलते हैं। यानी कि सारी दुनिया के अंदर सनातन धर्म होता था। महाभारत काल के 1500 साल बाद तक भी सारी दुनिया में केवल सनातन धर्म होता था। 2000 साल पहले एक भी ईसाई इस धरती पर नहीं था। 1400 साल पहले एक भी मुसलमान इस धरती पर नहीं था। 3000 साल पहले एक भी यहूदी इस धरती पर नहीं था। सारी दुनिया में केवल सनातन ही हुआ करते थे। लेकिन मित्रों, हम सब लोग अपनी इस एकता को संभाल कर नहीं रख सके। इन्हीं कारणों से आपस में हमारे राजा महाराजा लड़ते रहते थे, आपस में संघर्ष होता रहता था और जिसका विदेशियों ने और दूसरी संस्कृति के लोगों ने फायदा उठाया, हम पर आक्रमण किए और ये भारत कटता बढ़ता चला है। 1200 साल पहले
अमेरिका से भारत में आया, आक्रमण किया, भारत को लूटा। दुर्भाग्य से राजा ताहिर सेन उस युद्ध में हार गए और भारत के अंदर इस्लाम के आने का रास्ता खुल गया। तब से लेकर आज तक निरंतर हम लोग इस्लाम से संघर्ष करते रहे, हमारे पुरखे लड़ते रहे, करोड़ों बलिदान हुए। उन्हीं बलिदानों के प्रताप के कारण आज 125 करोड़ हिंदू हम इस दुनिया के अंदर जिंदा हैं, उन्हीं प्रथाओं के प्रताप के कारण से और उनकी वीरता के कारण से। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ था, उस समय देश के नेताओं से प्रश्न किया गया। कुछ देश के नेताओं और चुनाव की मांग के कारण पाकिस्तान बनाया गया। जब उनसे प्रश्न किया गया कि भाई देश का बंटवारा क्यों किया जा रहा है, तो उनका जवाब था कि अब भारत के अंदर हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर नहीं रह सकते, इसलिए देश का विभाजन जरूरी है। तो अब मैं उन देश के नेताओं से और आप सबसे यह प्रश्न करना चाहता हूं, क्या आज भारत में एक बार फिर से ऐसी स्थिति नहीं हो गई है? क्या आज मुसलमान और हिंदू भारत में एक साथ मिलकर रह सकता है? क्या आज भारत फिर से विभाजन के कगार पर नहीं पहुंच रहा है? क्या दिल्ली के लोग तो अच्छी तरह से देखते हैं क्या हुआ। हमारी धार्मिक यात्राओं को पत्थर मारे जाते हैं, हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में भेंट चढ़ाया जाता है, हमारे भाइयों के घर में घुस करके गले काटते हैं, हमारे हनुमान जी के रथों पर, रामनवमी के रथों पर पत्थर मारे जाते हैं। आज हिंदू अपनी शोभा यात्राएं इस देश के अंदर चैन से नहीं निकाल सकते। लेकिन मित्रों, हमें विचार करना पड़ेगा। हम अखंड भारत का संकल्प लेने के लिए निकले, अगर यही स्थिति रही तो क्या भारत की हम बचा पाएंगे? जिन पुरखों ने बलिदान दिए, हम भी उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं पुरखों के वंशज हैं जिन्होंने 1200 साल तक इन मुगलों से संघर्ष किया, मुसलमानों से संघर्ष किया, और संघर्ष करते करते इन्होंने इस भारत में, इस भारत की मिट्टी के अंदर की कब्र खोलकर इनको दफनाने का काम। हम उन्हीं हरी सिंह नरवा के वंशज हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में जाकर के ऐसी तलवार की हनक दिखाई। जो अफगानिस्तान की पठान महिलाएं होती थी वो कुर्ता सलवार पहना करती थी, हरि सिंह नरवा के घर से वहां के मुसलमानों ने उनकी सलवार और कुर्ता पहनना शुरू किया, जिसे वो आज तक पहनते हैं। हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं जिसके सामने आने से अकबर घबराता था। महाराणा प्रताप के सामने उसने किसी भी युद्ध में आने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसे वीरों के वंशज, और हमारी यह दयनीय स्थिति हो रही है। हम सबको विचार करना पड़ेगा। हम गीता को मानने वाले लोग हैं। गीता कहती है कि हमारी आत्मा अजर अमर है। जो हिंदू अजर अमर है, जो हिंदू अविनाशी है, उस हिंदू को डरने की आवश्यकता क्यों? ना हम किसी के द्वारा मारे जा सकते हैं और ना हमें कोई मार सकता है। हम वो अजर अमर अविनाशी हिंदू हैं। हमें ये विचार करना पड़ेगा। इन जिहादी सोच को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जिस दिन हम सब लोग अपने पुरखों के वीरत्व को याद करेंगे, उनकी वीरताओं को, उनके शौर्य को अपने जीवन में उतारेंगे, उस दिन मित्रों ये जिहादी सोच को हम लोग कुचल भी देंगे और भारत को फिर से अखंड बनाने के लिए काम करेंगे। जिस दिन हम सब लोग एक होंगे, माता हिंगलाज देवी का मंदिर भी हमारा होगा, काकेश्वरी माता का मंदिर भी हमारा होगा, नंदना साहब भी हमारा होगा, और यही नहीं मित्रों, मक्केश्वर महादेव का मंदिर भी जिस दिन हम संकेत होंगे हमारा होने वाला। जब इजराइल एक मजबूत राष्ट्र बन सकता है, जो 200-2000 वर्षों तक बिना देश के इधर उधर भटकते रहे, लेकिन एक मजबूत संकल्प था और उस संकल्प को उन्होंने पूरा किया और इजराइल एक मजबूत राष्ट्र बना 2000 साल के संघर्ष के बाद। और जिस दिन हम लोग ये संघर्ष करने के लिए तैयार रहेंगे, आने वाली पीढ़ी को हम संघर्ष सिखाएंगे, उस दिन निश्चित रूप से हमारा भारत अखंड बनेगा और सारी दुनिया के अंदर भारत फिर से विश्व बनेगा। जय भारत।